डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे वो बच्चों से रिलेटेड है, विच इज़ कंडक्ट डिसऑर्डर। और अगर हम कंडक्ट डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसका क्राइटेरिया में 15 सिम्टम्स आते हैं, जिनमें से 3 का मैच करना, मीट करना क्राइटेरिया में ज़रूरी होता है, तभी हम इसको कंडक्ट डिसऑर्डर कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम लोग ड्यूरेशन की तरफ जाएं तो ड्यूरेशन कम से कम 1 साल रही हो सिम्टम्स के लिहाज से, और या फिर 6 महीने का ऑनसेट रहा हो, तो ही हम कह सकते हैं कि इस बच्चे में ये इस तरह का कोई डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ है। तो अगर हम लोग इसको अगर एज के हिसाब से देखें तो फिर अगर बच्चा 10 साल से उम्र की कम है बच्चे की, तो हम उसे प्री ऑनसेट की यानी कि अर्ली ऑनसेट कहा जाता है कंडक्ट डिसऑर्डर का। और अगर एज उसकी 10 साल से ज़्यादा है तो हम उसे बिल्कुल कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। और अगर इसमें स्पेसिफिकली इस डायग्नोस के साथ इसके डायग्नोसिस में देखा जाए तो एक इसका आता है लिमिटेड प्रो सोशल इमोशन, एक स्पेसिफायर आता है जिसमें 4 क्राइटेरिया है और 4 में से भी 2 का आपका मीट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला तो है जी आपका लेक ऑफ रिमोर्स। लेक ऑफ रिमोर्स ये होता है कि अपनी बच्चे ने अगर गलती की है तो अपनी गलती को बिल्कुल ही ना मानना, यानी कि बाज़ात अगर लेट्स सपोज अगर किसी बच्चे ने कोई चोरी वगैरह की है या कुछ भी किसी की कोई कीमती चीज़ चुरा ली है, कोई सोने की चीज़ चुरा ली है या वैसे कोई पर्स वगैरह चुरा लिया है, तो अपनी गलती को बिल्कुल ही माना ही ना मान, क्योंकि एक्सेप्ट तो तब करेंगे ना जब कि वो उन्हें लगेगा कि उन्होंने कुछ गलत किया। तो इसमें रिमोर्स का मतलब ही यही होता है कि अपने आप को गलत मानना ही ना कि मैं भी कोई गलती कर सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं क्लास लेक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि अपने अंदर ही उन्होंने एक इस तरह की बनाई होती है जगह कि उन्हें किसी की उन्हें इसका एहसास ही नहीं होता कि अगर उनकी वजह से किसी की चीज़ चोरी हो गई है या उन्होंने चीज़ चुरा ली है तो उसका कितना नुकसान हुआ होगा। तो इस चीज़ का उन्हें बिल्कुल ही एहसास नहीं होता। क्यों नहीं एहसास होता? वो अपने आप को गलत ही नहीं मानते। तो जब वो अपने अंदर ही एक वो जो ज़मीर वाला सिस्टम है वो अपने अंदर ही उनको नहीं पता कि मैंने कुछ गलत किया है, तो वो उनकी कॉन्शियस नहीं जागेगी, तो उनको किस तरह वो किसी की तरफ एम्पैथी होगी कि उनकी वजह से किसी का नुकसान वगैरह हुआ है। तो ये वाला फैक्टर उनमें बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर थर्ड आ जाता है जी शैलो और डेफिशिएंट अफेक्ट, यानी कि अगर जैसे उन्होंने चोरी की हमने बात की तो उन्हें पता चल गया कि घर में उन्होंने बात की, उनके घर में हुई कि इस तरह उनकी चीज़ चोरी होगी या कुछ भी है, और उन्हें पता भी चल गया कि उन्होंने ही ये काम किया है घर में। लेट्स सपोज उनकी मदर ने उन्हें कहा कि तुमने ये चोरी वगैरह की या गलत काम किया है, तो वो वक्ती तौर पे क्या करेंगे, बात को टालने